दोस्तों ये हमारा खुद का समरसेबल है। पहले मैं आपको समरसेबल का ये एरिया विज़िट कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको समरसेबल का स्टार्टर दिखाऊंगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा फुलवारी लगा रखी है जो दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। अब इधर मैं आपको पानी दिखाता हूँ कि कितना पानी देती है हमारी समरसेबल। यहाँ वाटर लेवल काफ़ी ऊंचा है तो समरसेबल का पानी भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ये 10 HP का समरसेबल है जो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी दे रहा है। और आगे आप देखेंगे तो इधर हमारे धान लगे हुए हैं और उस साइड में देखते हैं तो हमारे चाचा जी की ईख लगी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। और ऊपर आप देखेंगे तो हाई टेंशन लाइन निकल करके गई हुई है यहाँ से 2 या 3। इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊँगा। अब आगे आपको दिखाता हूँ मैं अपना कमरे के अंदर जा कर के कि हमारा ड्राई टाइप स्टार्टर कैसा है और वो कैसे काम करता है। डिटेल में आपको समझाऊँगा। मैं पहले आपको अंदर ले कर के चलता हूँ। ये आप देखेंगे कि हम अपना अंदर रूम में आ गए हैं और नीचे आप देख पाएंगे कि यहाँ हमारा समरसेबल लगा हुआ है। और इसी के जस्ट आप ऊपर देखेंगे तो मैंने एक ऐसा जुगाड़ बनाया है कि जब भी हमारा समरसेबल ख़राब होगा तो हम इस झीने को हटा कर के इस समरसेबल को निकाल सकते हैं। जब भी आप अपना समरसेबल का कमरा बनवाते हैं तो ये जुगाड़ बना सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसको दिखा भी देता हूँ। ये 10 बाई 10 का कमरा है। जैसे कि इधर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर 3 फीट जगह छोड़ करके रखी है, जिसमें हमारा 3 नहीं है, ये 2.5 फीट है। जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं इस गेट को हम ऐसे करके फेर देंगे और इस झीने से होकर के हम ऊपर जा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से मैंने इसमें फोल्डिंग लगा दी है जो हमारा इतना एरिया आप देख सकते हैं कि इसमें से समरसेबल को प्रॉपर तरीके से ऊपर निकाला जा सकता है। तो न तो आपको कभी होल छेकने की ज़रूरत पड़ेगी समरसेबल को ऊपर निकालने के लिए। आप देख पाएंगे, मैं आपको चढ़ कर के भी दिखा देता हूँ यहाँ प्रॉपर तरीके से। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे आप प्रॉपर नाप लेकर के जाएंगे तो ये भी आपका स्पेस नहीं रहेगा, जो हल्का सा गड़बड़ हो गया है क्योंकि ये सारा खुद से बनाया मैंने। तो आप देख पाएंगे कि इसके जस्ट नीचे हमारा समरसेबल है। तो जब भी हमारा समरसेबल ख़राब होगा हम इस वाले झीने को उठा देंगे और हमारा समरसेबल निकल जाएगा। देखेंगे कि हमने एक छोटा सा यहाँ इन्वर्टर लगा के रखा हुआ है नाइट में यहाँ पर लाइटें जलाने के लिए, क्योंकि गांव में लाइट चलती है वो एक शेड्यूल में चलती है 8 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे, इसलिए हमने यहाँ पर एक इन्वर्टर भी लगा दिया है। इधर आप देखेंगे तो हमारा एक ड्राई टाइप स्टार्टर है जो एक देख पा रहे हैं आप, लूबी कंपनी का है। और इसका देखेंगे कि 20 एम्पियर कॉन्टैक्टर और 13 से 21 एम्पियर इसका रिले का रेटिंग है। इधर 20 एम्पियर कॉन्टैक्टर का रेटिंग है। आप चाहें तो इसको खुद से भी बना सकते हैं। ऊपर यहाँ एक घड़ी लगी हुई है जो 440 वोल्ट से ऑपरेट होती है। ये घड़ी मतलब इसलिए लगा रखी है कि गांव में पानी को रेंट पर दिया जाता है या फिर इसको बेचा जाता है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि 1 घंटे का 100 रुपये लिया जाएगा या 120 या 90। ऊपर आप देखेंगे कि स्टार्टर में यहाँ पर एक एम्पियर मीटर और आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है। इधर आप देखेंगे कि ये वोल्ट मीटर है, यहाँ आपके 420 वोल्टेज आ रहे हैं। और इधर आपका एम्पियर मीटर है। एम्पियर आप देखेंगे ये 10 HP का समरसेबल है, यहाँ 0। इसके बाद 2 का एम्पियर है, ये यहाँ पर 10 हो गया। तो ये अभी हमारा 13 या 14 एम्पियर करंट ले रही है हमारी समरसेबल। ये हमारा सेलेक्टर स्विच है जो हमारा R बाई और इसका पोजीशन दिखाएगा। इसका हमको फेज 2 फेज के बीच में हमारा वोल्टेज दिखाएगा। इधर हमारा इंडिकेटर है ऑफ का और ये हमारा ऑन का। जो अब एडवांस स्टार्टर आ रहे हैं उनमें आप ऑन का इंडिकेटर रेड भी देख सकते हैं। ये पुराना स्टार्टर है तो इसमें ऑन का इंडिकेटर ग्रीन है। ऑन का मतलब अगर रेड इंडिकेटर दिखेगा तो मतलब डेंजर है, हमारा सिस्टम काम कर रहा है, हमको उससे दूर रहना चाहिए। तो नए स्टार्टरों में आपको ऑन का इंडिकेटर रेड भी देखने को मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अब इस स्टार्टर को मैं अंदर से आपको खोल करके दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा। स्टार्टर हमने खोल लिया है और ये इसका फ्रंट कवर है, ये आप देखेंगे इसका बैक कवर और ये इसका पूरा सिस्टम लगा हुआ है। सिस्टम में आपको डिटेल में प्रॉपर समझा देता हूँ। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो ये मेन हमारा कनेक्टर है जहाँ हमारे R/B तीनों फेज आए हुए हैं। इधर आप देखेंगे जिस पर हमने 1 नंबर लिख के रखा हुआ है, ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर है जिसका रेटिंग मैंने आपको 20 एम्पियर दिखाई दिया था। और ऊपर आप देखेंगे तो हमारा ओवरलोड रिले है जिसमें जो करंट है वो 20 एम्पियर हमने सेट करके रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी हमारा मोटर 16 से 17 एम्पियर भी करंट ले लेती है। अभी बाकी समरसेबल नहीं चल रही हैं। हमारा जो ये आसपास की समरसेबल हैं वाटर लेवल ऊपर है तो हमारा मोटर कम करंट ले रहा है। अगर वाटर लेवल थोड़ा नीचे हो जाता है तो करंट
करंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए हमने इसका 21 एम्पियर सेट करके रखा हुआ है। आप नीचे देखेंगे तो इसके 2 कनेक्टर हैं जहाँ से हमारे मोटर को सप्लाई जाती है 6 वायर। ये आप देख सकते हैं, 3 इधर से और 3 इधर से। इधर आप देखेंगे कि हमारा स्टार कॉन्टैक्टर लगा हुआ है 3 नंबर। स्टार को पहचानने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके नीचे वाले पॉइंट या ऊपर वाले पॉइंट, अगर यहाँ सप्लाई दी होती तो ऊपर वाले पॉइंट को लूप कर देते। अभी ऊपर से हमारे डेल्टा में गई हुई है तो ये नीचे वाले कॉन्टैक्ट हमने लूप कर दिए। मतलब ये है कि जिस कॉन्टैक्टर में हमारे तीनों कॉन्टैक्ट लूप होंगे वो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर होगा, और ये वाला जो कॉन्टैक्टर है ये हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है। डेल्टा के इनपुट पर इसी कनेक्टर से सप्लाई आई है, इसी से हमारे मेन कनेक्टर में सप्लाई गई हुई है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर हो गया, ये हमारा स्टार कॉन्टैक्टर हो गया जहाँ लूप है, और ये हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर हो गया। डेल्टा और मेन कॉन्टैक्टर का रेटिंग सेम होता है, स्टार कॉन्टैक्टर का रेटिंग थोड़ा सा कम होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ये हमारा जो डिवाइस है ASDZ5, इसको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा या अगली वीडियो में समझा दूंगा। ये हमारा सिंगल फेस प्रिवेंटर फेस फेलर रिले भी है, और इसी में हमारा टाइमर भी इंक्लूड है। तो अब मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम समझा देता हूँ प्रॉपर तरीके से, कि सर्किट डायग्राम को देख करके आप कैसे पता लगा पाओगे। आप इधर देखेंगे कि हमको R/B तीनों फेज दिख रहे हैं, और ये जो है L1 ये हमको लैंप इंडिकेट कर रहा है कि हमारी सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो आपने देख लिया कि 2 फेज के अंदर हमारा एक L1 इंडिकेटर लगा हुआ है, जो आप यहाँ कहीं देख पाएंगे। यहाँ L1 जहाँ देख रहे हैं आप, कॉन्टैक्टर सप्लाई कंट्रोल सप्लाई ऑन इंडिकेटर रेड, वो इंडिकेटर ख़राब है, इस वजह से आपको नहीं शो हो रहा है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ एम्पियर और वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और ये सेलेक्टर स्विच है VSS। आप देख पाएंगे कि इधर लिखा होगा वोल्ट सेलेक्टर स्विच, जो आपने ऊपर देखा था कि वो सेलेक्टर स्विच है R/B ऐसे करके। इधर आप देखेंगे कि हमारा ओवरलोड रिले लगा हुआ है, जो हमारी मेन सप्लाई से है। आप देख पाएंगे ये हमारा मेन सप्लाई है, और यहाँ से हमारा ओवरलोड रिले लगा हुआ है। ओवरलोड रिले से सप्लाई नीचे हमारे कॉन्टैक्टर में गई हुई है। ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, आप देख सकते हैं C1। C2 हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है, और जो C3 है वो स्टार कॉन्टैक्टर है। आप देख पाएंगे कि ये तीनों इसके ऊपर वाले पॉइंट एक दूसरे में लूप हैं, और यहाँ देखेंगे आप 6 कनेक्टर हैं हमारे, जो आप देख सकते हैं ये वाले कनेक्टर हैं हमारे। दोस्तों आपने पावर सर्किट डायग्राम समझ लिया है इसका। अब मैं आपको कंट्रोल सर्किट डायग्राम समझा देता हूँ बहुत ही कम समय में। जो भी हमारे यहाँ शॉर्टकट लिखे होते हैं उनका हमको कंपनी इधर लिख करके देती है कि क्या चीज़ पर हमने क्या लगाया हुआ है। जैसे आपने देखा था यहाँ L1, तो इधर हमारा रेड इंडिकेटर था, L2 नीचे था, तो वहाँ पर L2 का भी साइन यहाँ पर हमको मिल गया है। अब आप ऊपर इधर देखेंगे कि ये हमारा 3 R/B फेज है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये जो B वाला फेज है, यहाँ से उठा करके इसको, क्योंकि ये 440 वोल्ट ऑपरेटेड है, इसमें न्यूट्रल का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने तीनों कॉन्टैक्टर में एक फेज दे दिया है। यहाँ C3, C2, C1, और जो हमारा रिले है इसके अंदर हमने ये एज ए न्यूट्रल फेज दे दिया है। जैसे हम सिंगल फेज ऑपरेटेड जो कॉन्टैक्टर होते हैं उसमें हम न्यूट्रल देते हैं, एक फेज एक न्यूट्रल, ऐसे ही यहाँ पर हमने दोनों फेज दे दिए हैं। एक फेज को हम कंट्रोल कर देते हैं। अभी हमारा लाइट चली गई है तो स्टार्टर हमारा बंद हो गया है। तो इधर आप देखेंगे कि एक फेज पर हमने कंट्रोल किया हुआ है, और एक फेज को हम डायरेक्ट दे देते हैं। इधर आप देखेंगे कि सबसे पहले स्विच लगा हुआ है, हो सकता है किसी किसी स्टार्टर में यहाँ MCB लगा होगा। ये स्विच यहाँ लगा हुआ है। अब नीचे आप देखेंगे कि स्विच के बाद हमारा सप्लाई जाती है वो रेड पुश बटन, स्टॉप पुश बटन में जाती है। ओवरलोड रिले में आप देखेंगे कि ये वाले जो 2 कॉन्टैक्ट होते हैं ये हमारे NC होते हैं, और ये वाले 2 कॉन्टैक्ट होते हैं ये हमारे NO होते हैं। पिछली वीडियो में भी मैं आपको प्रॉपर समझा चुका हूँ। तो पहले जो सप्लाई है हमारी स्टॉप पुश बटन इधर से इधर आई है, 1 नंबर और 2 नंबर। उसके बाद ये 4-5 आप देख पाएंगे, जहाँ आप देख पा रहे हैं कि 1 नंबर लिखा हुआ है और इधर 2 नंबर लिखा हुआ है। तो स्टॉप पुश बटन के बाद ये क्या है, एक रिमोट पुश बटन लगा हुआ है। मतलब ये है कि आप चाहें तो इसको दूर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये आप देखेंगे कि इधर साइड में कंपनी लगा करके छोड़ देती है रिमोट पुश बटन। इसको यहाँ से लूप कर दिया है, तो जो सप्लाई इधर आ रही है वो वापस चली जा रही है। आप चाहें तो यहाँ पर एक पुश बटन और लगा सकते हैं इसको ऑफ करने के लिए। मतलब कि दूर से आप एक रेड पुश बटन और लगा दें, इसमें दोनों तार ले जा करके पुश बटन के दोनों में कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा रिमोटली ऑफ कर सकते हैं कहीं दूर से भी।
इसके बाद ये क्या लगा हुआ है हमारा SPPR। SPPR ये सिंगल फेज प्रिवेंटर रिले है। तो इसका NC कॉन्टैक्ट यूज किया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे 3 और 4 नंबर लिखे हुए हैं। आप इधर देख पाएंगे कि ये इसके 2 कॉन्टैक्ट हैं, जहां 3 और 4 ये NC पॉइंट हैं इसके रिले के। आगे आप देखेंगे तो ये हमारा SPPR के ही टाइमर के कॉन्टैक्ट भी हैं, जो मैं आपको रिले अभी समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। नीचे आपका ये टोटल स्टार डेल्टा कंट्रोलिंग है, जो मैंने एक पिछली वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से समझाया है कि पहले हम टाइमर का NC यूज करते हैं और डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए हम स्टार का NC यूज करते हैं। तो ऐसे करके प्रॉपर तरीके से आप अगर जानना चाहते हैं तो इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा, कोने पर जो लिंक आता है वहाँ से आप उस स्टार डेल्टा की ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये जो SDZ5 रिले है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, इस वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन आई प्रॉमिस कि अब मेरी रेगुलर वीडियो आएंगी और बहुत ज़्यादा आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।